Hello friends, welcome to Navi Education. Today we learn how to write email. ईमेल राइटिंग क्या होती है इसको मैं आपको आज बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगी. सो कहीं जाइए नहीं और बहुत ध्यान से सुनिए और देखिए. आज हम सीखेंगे कि ईमेल कैसे लिखा जाता है, इसका क्या फॉर्मेट होता है. पहले आप समझिए ईमेल क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल. हम जब कोई मैसेज या कोई चिट्ठी हमें किसी को भेजनी होती है तो हम उसको अपने मोबाइल से, लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर से सेंड करते हैं, वो कहलाता है ईमेल. पहले के ज़माने में हम लोग किसी को भी कोई संदेश भेजना होता था तो हम चिट्ठियाँ लिखते थे, वो वन वीक में उनके पास पहुँचती थी. लेकिन आजकल क्या है, आज क्विकेस्ट वे है, यानी बहुत जल्दी तुरंत आपने यहाँ पर सेंड किया, वहाँ उनके पास पहुँच गया. तो इतनी जल्दी, इतनी फास्टेस्ट स्पीड में पहुँचने वाला क्या है, ईमेल ही है. और आजकल ईमेल का ही ज़माना है. ईमेल को हम क्या कहते हैं, क्विकेस्ट, यानी कि सबसे फास्ट, तुरंत पहुँचने वाला हमारा क्या है, ईमेल क्या है, द वे ऑफ कम्युनिकेशन. संदेश भेजने का, अपनी बात दूसरों से कहने का, उन तक पहुँचाने का साधन. दूसरा क्या है, ईजीएस्ट, सबसे सरल है, फटाफट टाइप किया आपने और उनके पास पहुँच गया. थर्ड क्या है, चीपेस्ट, यानी चीपेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे सस्ता वे है कम्युनिकेशन का. यानी कि आपको इसमें कोई भी कागज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं, कोई एनवलप या कोई पोस्ट कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है. बस केवल आपने मोबाइल में, लैपटॉप में आपने टाइप किया और उनके पास पहुंच गया. ये आपका ईमेल फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी. फॉर्मल यानी कि आपको जब किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर स्कूल के प्रिंसिपल को आपको सेंड करना होता है तो उसमें आप फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. और दूसरा होता है इनफॉर्मल, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को सेंड करते हैं तो वो कहलाता है इनफॉर्मल. ये आपका ईमेल फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकता है. और फोर्थ क्या है, क्लियर एंड टू द पॉइंट. इसमें आप जो सब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी आप मैसेज लिखेंगे, वो एकदम क्लियर होना चाहिए और टू द पॉइंट. इसमें आपको फालतू की कोई भी सेंटेंसेस या लॉन्ग सेंटेंसेस या डिटेल नहीं लिखनी है. टू द पॉइंट आपको इसमें सेंटेंसेस को लिखना होता है. देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है. ये इसका फॉर्मेट है और बहुत इजी है. देखिए, सबसे पहले आपने क्या बनाया, बॉक्स बना लिया, ठीक है. उसमें स्टार्टिंग में आपके क्या आएगा, फ्रॉम. पहले क्या आएगा, फ्रॉम यानी कि सेंडर्स ईमेल आईडी, जो भेज रहा है. अगर हम ईमेल भेज रहे हैं तो हमारी ईमेल आईडी जो होती है वो लिखी जाएगी, वो टाइप करी जाएगी. टू यानी कि जिसको हम भेज रहे हैं, जो रिसीवर है उसकी ईमेल आईडी, यहाँ अपनी और जहाँ हम भेज रहे हैं उसकी, दोनों की ईमेल आईडी आएंगी इसमें. डेट एंड टाइम, यानी कि जिस समय हम सेंड कर रहे हैं, हम जिस समय टाइप कर रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, उस टाइम यानी कि उस समय को और उस दिन को, उस डेट को हमको उसमें फीड करना है. सीसी यानी कार्बन कॉपीड. इसके साथ साथ अगर हमें किसी और व्यक्ति को भी सेम ईमेल भेजना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, उसकी आईडी आ जाएगी. वैसे मोस्टली ये सेक्शन यूज़ नहीं किया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बीसीसी. ये क्या होता है कि इस एक के साथ अगर और 2-3 लोग भी हैं जिनको आपको सेम ईमेल सेंड करना है तो उसमें आपका क्या आ जाता है, सम अदर्स, उनकी भी ईमेल आईडी इसमें आपको सेंड करनी होती है. लेकिन आपका सीसी और बीसीसी ये आपका यूज़ में नहीं आता है, तो आप इसको छोड़ देंगे ऐसे. ये आपका इतना सेक्शन जो यहाँ तक हुआ है ये कहलाता है हेडर. इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है ये कहलाता है बॉडी. इसको आप 2 भागों में बांट सकते हैं. पहला भाग कहलाएगा हेडर, जिसमें आपका फ्रॉम, टू, डेट, टाइम, सीसी और बीसी इतना आ जाएगा. नेक्स्ट में आपका आता है बॉडी, जिसमें आपका क्या आ जाएगा, पूरा कंटेंट जो आपको लिखना है, मैसेज करना है, टाइप करना है. फर्स्ट आपका आएगा सब्जेक्ट. इसमें क्या आता है, टाइटल या रीज़न ऑफ ईमेल. ईमेल का टाइटल या उसका रीज़न, जो आप ईमेल भेज रहे हैं उसका क्या रीज़न है, किस वजह से आप भेज रहे हैं, या फिर उसका टाइटल इसमें आपको लिखना है. नेक्स्ट आपका आएगा सैल्यूटेशन, यानी कि आपको ईमेल भेजने वाले को डियर लिखना है या रिस्पेक्टेड लिखना है या हाई लिखना है या कुछ और लिखना है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं. डियर फ्रेंड या डियर या जो भी रिस्पेक्टेड सर, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं. ये आपका हो गया सैल्यूटेशन. देन आपका हुआ थर्ड मेन बॉडी. इसमें क्या आता है, कंटेंट, जो आपका मेन मैसेज है वो इसमें आएगा, जिसमें आपका स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन, देन डिटेल,
लास्ट में कंक्लूजन। ये आपका हो गया पूरा मेन बॉडी। फिर आप लास्ट में अपना नाम लिख देंगे। ये आपका ईमेल हो गया कंप्लीट। ये आपका फॉर्मेट था। अब मैं आपको इसका एक इजी सैंपल शो करती हूँ, जिसको देखकर फिर आपको ईमेल लिखना बहुत इजीली आ जाएगा। ये आपका सैंपल है ईमेल का। अब आपका सपोज क्वेश्चन आता है, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड राजीव इनवाइटिंग हिम टू योर बर्थडे पार्टी। अपनी बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करने के लिए आपको राजीव को क्या लिखना है, ईमेल, जिसका ये सैंपल है। अब देखिए, आपने पहले बॉक्स बना लिया, फिर आपका स्टार्टिंग में क्या आ गया, फ्रॉम में क्या आ गई, आपकी आईडी, आपका नाम निकुंज है तो आपने लिखा nikunj06@gmail.com या @yahoo.com, है ना। कोई भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देन टू, जिसको आप भेज रहे हैं, यानी कि यहाँ कौन है, राजीव, तो राजीव की जो भी राजीव की आईडी है उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। हमने लिखा है rajiv027@gmail.com। ये आपकी दोनों की आईडी हो गई, आपकी, सेंडर की और रिसीवर की। देन डेट एंड टाइम हो गया। अब डे क्या है, फ्राइडे 28 नवंबर 2020 और आपका टाइम क्या है 16:14, यानी कि 4:14। आप उसके बाद आपका आया CC यानी कि कार्बन कॉपीड और BCC यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपीड। इसमें आपको किसी भी और व्यक्ति को किसी को सेंड नहीं करना है सेम ईमेल, इसलिए हम ये सेक्शंस को छोड़ देंगे। इतना आपका एक सेक्शन हो गया। ये आपका हो गया हेडर। अब आपको देखना है बॉडी। इसमें आपका स्टार्टिंग में आएगा सब्जेक्ट, यानी कि आपके ईमेल का मेन रीजन या मेन टाइटल क्या है, वो क्या है, इनविटेशन टू अ बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी के लिए इनविटेशन, ये आपका हो गया सब्जेक्ट यानी कि टाइटल। देन आपने स्टार्ट कर दिया अपना मैसेज कि हाय राजीव, व्हाट्स गोइंग ऑन, आई एम वेरी हैप्पी टू इनवाइट यू टू माय बर्थडे पार्टी ऑन 10 दिसंबर एट ABC होटल, जो भी होटल है उसका नाम, फ्रॉम 7 PM to 10 PM। द थीम ऑफ द पार्टी इज हिस्टोरिकल ड्रेसअप। ठीक है, ये आपकी क्या है, आपकी पार्टी की थीम है। होप दिस मेल फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर टाइम। इट वुड बी ग्रेट इफ यू कम एंड जॉइन अस एट द पार्टी। बहुत खुशी की बात होगी अगर आपने हमें ज्वाइन किया। वी विल हैव अ ग्रेट टाइम एंड फन टुगेदर। हम सब साथ मिलकर बहुत फन मस्ती करेंगे। सी यू सून। लास्ट में अपना नाम निकुंज। ये आपका हो गया ईमेल का सैंपल। आई होप आपको इस फॉर्मेट और इस सैंपल से ईमेल राइटिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो डू प्रैक्टिस एंड ऑलवेज बी स्माइलिंग।